ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 26 में हमने श्रवण किया था कि पशु पक्षी भी अपने चिंतन से, स्पर्श से, दृष्टि से अपनी संतान का भरण पोषण करते हैं। इस तरह से व्यक्ति भी अपनी संतान का भरण पोषण करता है और हर वक्त वह भगवान का स्मरण करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर भौतिक संसार के मोह माया में उलझा रहता है, वह यहीं तक सीमित होकर रह जाता है। उसका ईश्वर की ओर ध्यान नहीं जाता है, इसीलिए वह भगवत धाम को प्राप्त नहीं करता है और आवागमन के चक्र में ही फंसा रहता है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 27 और 28 का श्रवण करेंगे। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रिय विषयों को बाहर करके और अपनी दृष्टि बाहों के बीच में अपनी दृष्टि को केंद्रित करके फिर अपनी नासिका से आते जाते हुए श्वास प्रश्वासों को देखते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करता हुआ जो व्यक्ति मोक्ष को लक्ष्य बना लेता है और वह काम क्रोध आदि से रहित हो जाता है और उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है मोक्ष को प्राप्त करना, इन सांसारिक मोह माया से दूर रहना। इन दोनों श्लोकों में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है कि किस तरह से योगी मनुष्य अपने ध्यान को एकाग्र करके उस ईश्वर में लगा देता है और अंत में वह भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है या भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। तो आइए श्लोक संख्या 27 और 28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षु च एवान्तरे भ्रुवोः प्राण अपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब आइए शब्दशः अर्थ। स्पर्शान कृत्वा इंद्रिय विषयों का ध्यान करके, इंद्रिय विषयों का स्पर्श करके, उनका ध्यान करके, बहिर्बाह्यान, बाहरी, बाह्यान जो अनावश्यक चीज़ें हैं, बाहरी अनावश्यक चीज़ों को, फिर चक्षुः आँखें भी एव निश्चय ही अंतरे मध्य में, कहाँ मध्य में? भ्रुवों को, आँखों को या आँखों की दृष्टि को बाहों के बीच में ध्यान लगाते हुए, फिर प्राण अपानौ, प्राण होता है जब वायु ऊपर की ओर जाती है प्राण, और अपान जब वायु नीचे की ओर जाती है। मतलब हम सांस बाहर की ओर छोड़ते फिर अंदर शरीर में लेते तो उसे प्राण और अपान कहते हैं। ऊर्ध्व और अधोगम वायु समौ उसको रोक कर, रुद्ध है रोक कर, नासाभ्यंतर नाक के नथुनों के अंदर जाते हुए, फिर चारिणौ चलने वाले, यत संयम में करके, किसको? इंद्रिय को, मन को,
बुद्धि को, इन तीनों को संयम में करके मुनि ही योगी व्यक्ति मोक्ष परायण है, मोक्ष के लिए तत्पर हो जाता है। फिर विगत का मतलब त्याग कर देता है। किसका? इच्छा, वह अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है। फिर भय, डर का भी त्याग कर देता है। क्रोध को भी छोड़ देता है। इच्छा, भय और क्रोध को छोड़ देता है। यह जो सदा हमेशा मुक्त है, वह मुक्त हो जाता है, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। स एव, वह ही निश्चय रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सारी इंद्रियों को बाहर, जो इंद्रिय विषय है ना, उनको बाहर करके, भाई इंद्रिय विषयों की ओर ध्यान नहीं जाता है तो उनको बाहर करके, अपने से दूर करके, फिर अपनी दृष्टि को भौहों के बीच में केंद्रित करके, फिर प्राण और अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर, मतलब नाक से सांस लिया उसे अंदर ही रोक लिया, बाहर नहीं आने दिया, रोक कर इस तरह से मन बुद्धि को वश में करके, मन इंद्रियां और बुद्धि को वश में करके जिस व्यक्ति का केवल लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, वह योगी इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है। निरंतर वह इसी अवस्था में रहता है। यह योग की अवस्था है। इसमें फिर वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर कृष्ण भावना मृत में जब व्यक्ति रत हो जाता है तो उसका केवल आध्यात्मिक स्वरूप रह जाता है, केवल परमेश्वर को ही समझता है और वह इन सांसारिक बाह्य जो भोग विलास हैं उनकी तरफ उसका मन बिल्कुल नहीं जाता है, केवल भगवान में ही वह लीन रहता है। अच्छा, अष्टांग योग की 8 विधि हैं जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योग के बारे में विस्तृत से बताया गया है। यहाँ क्या है, योग में जो प्रत्याहार विधि है ना, उसमें क्या होता है कि रूप, शब्द, स्पर्श, स्वाद, गंध, इन सब का निराकरण करना होता है, इन सब से दूर रहना पड़ता है और अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में अध खुली पलकों से नाक के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। देखिए, यदि हम अपनी दोनों आंखें बंद कर लेंगे तो क्या होगा, 2-3 मिनट में ही व्यक्ति को गहरी नींद आ जाती है। इसलिए इसमें क्या करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाना पड़ता है। ठीक है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तभी हमें पूर्ण लाभ होता है। यदि हम इस तरह से नहीं करें तो हमें योग से कोई पूर्ण लाभ नहीं होता है। और ऐसे में क्या होता है, हमारी इंद्रियां अपने विषयों की ओर भाग जाती हैं। इसलिए अध खुली पलकों से हमें नासाग्र के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। और इस तरह से योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी में लगा रहता है। योग विधि से समस्त मनुष्य हर प्रकार के भय और क्रोध से भी रहित हो जाता है। जब व्यक्ति का ध्यान योग में लग जाता है तो वह भय और क्रोध से भी दूर हो जाता है। केवल वह परमात्मा की अनुपस्थिति का ही, परमात्मा की अनुपस्थिति नहीं, परमात्मा की उपस्थिति का ही अनुभव करता है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, कृष्ण भावना भावित कहलाता है। और इस अष्टांग योग से हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 27 और 28 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 29 का श्रवण करेंगे और हमारा 5वां अध्याय कल समाप्त हो जाएगा।
धन्यवाद भक्तों।